माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन कुमार करता हूँ हमारे प्यारे चैनल साइंस लीजेंड पे आप सभी का स्वागत, जहाँ हम पढ़ेंगे क्लास 9 और 10 की कंप्लीट साइंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा हमारा क्या, फॉर्मूला ऑफ द लेंस, साइन कन्वेंशन और पावर ऑफ द लेंस। इसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और फाइनली हम इस चैप्टर को जो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं उसे हम फिनिश करेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और क्योंकि ये जो चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स कंटेंट करता है, तो क्या होगा, ये चैप्टर खत्म होती है, आप कह सकते हो कि 10th का आपका एक और बड़ा चैप्टर खत्म हो गया फिजिक्स में। इसके बाद एक चैप्टर जो सबसे हार्ड है वो बचेगा आपका करंट एंड सर्किट वाला चैप्टर, वो आप पढ़िएगा। उसके अलावा फिजिक्स में आपको जो बाकी दो चैप्टर वो इजी लगेंगे। तो आज का तो हमारा टॉपिक मैंने आपको बता दिया, लेकिन आज मैं आपको दो चीज और बताता हूँ। सबसे पहले कि आपने मेरे शरीर पे कुछ अलग नोटिस किया, आपको लगा आज मैं कुछ अलग दिख रहा हूँ। सर क्या सर, आप तो रोज सुंदर दिखते हो सर। क्या फ्लेक्स मजाक कर रहा हूँ। तो आज मैंने क्या किया कि कल मैंने माइक ऑर्डर किया था, कल मेरा माइक आ चुका है। कल ही मैंने माइक लिया है। और ये जो माइक है ये किसका है, ये डिजिटेक कंपनी का है। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है भाई, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं, किसी कंपनी का नाम ले लो, बोलने लगते हो सर आपने इसका ब्रांड प्रमोशन किया, कितने पेड लिए। कोई पेड नहीं है, मैं तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, दोस्त हो, मैं तुम लोग से शेयर कर रहा हूँ कि मैंने परसों ऑर्डर किया था, एक ही दिन के अंदर क्या हुआ, डिजिटेक का माइक आ गया। और इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं उस हिसाब से देखूंगा कि इस माइक में कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया वो सही था या गलत था। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि भाई मैं देख रहा था तो मुझे देखने को मिला कि भाई आसाम की हालत सही में बहुत खराब है। लोग भूख से तड़प रहे हैं, घरों में पानी घुस गया है, बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना बड़े लोग काम पे जा पा रहे हैं, ना महिलाएं काम पे जा पा रही है, ना लोगों के घर में खाना बन पा रहा है। पूरी तरह आसाम डूबा हुआ। ऊपर से मैंने उसमें चेक और चीज देखी कि भाई हम ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट, जो अलग सर है, अलग सर ने बहुत किया है भाई। अलग सर वहां पे गए, वहां पे लोगों के लिए राशन लेके गए, वहां पे लोगों की बहुत मदद की, दिल से लोगों की कंडीशंस को सुधारने की कोशिश की। ऊपर से जब मैंने देखा कि लोग उनके तारीफ करने के बाद उनकी बुराई कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए, अपने चैनल पीडब्ल्यू को प्रमोट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। भाई नहीं यार, कम ऑन। पैसा, वो तो बात सही कि पैसा कमाना, पैसा तो हर कोई कमाएगा, बिना पैसा के आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो सब मुझे इसलिए सबसे अच्छा लगा कि वो सीधा सच बात बोलते हैं पैसा कमाना जरूरी है। और क्यों नहीं कमाना, हर कोई पैसा कमा रहा है, पैसा तो कमाना है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पैसा कमाने के बाद दूसरों के लिए क्या करते हो, और वो कर रहे हैं। वो दिल से भाई सैल्यूट है अलग से, जो काम कर रहे हैं वो बेस्ट है। और हम लोगों को उनसे इंस्पायर होकर हमें भी ऐसा काम करना चाहिए, ना कि उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए इस चीज को लेके कि भाई एक बंदा इतना कुछ कर रहा है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे कि अपने प्लेटफॉर्म को फेमस कर रहा है, लोगों को फोर्स कर रहा है कि मेरे बैचेस खरीदो, ये सब फालतू की चीजें। तो ये सब तो होता रहेगा। तो आइए आज हम सबसे पहले आते हैं इस टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक जो कि हमारा साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ना था, याद करिए जब मैंने आपको मिरर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया था। साइन कन्वेंशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो तो उसमें हम कैसे से क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है, फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है, या इमेज पोजीशन को पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है। यानी बेसिकली हम जो क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा होगा तो वो नेगेटिव पोजीशन पे होगा, कहाँ खड़ा होगा तो पॉजिटिव पोजीशन पे होगा, ऊपर होगा तब नेगेटिव होगा या नीचे होगा तो पॉजिटिव होगा। इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए साइन कन्वेंशन को जानते हैं। तो मैं आपको एक बेहतरीन आउटलेट बताता हूँ साइन कन्वेंशन को याद करने का। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, किसका साइन कन्वेंशन जानना है, लेंस का। लेंस में कौन सा, कनकेव और कन्वेक्स का, दोनों बना लीजिए, कनकेव और कन्वेक्स दोनों बना लीजिए।
अब साइन कन्वेंशन को मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा साइन कन्वेंशन जो होता है उसको आपको किससे याद रखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। साइन कन्वेंशन को आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से याद करना है। किसी भी चीज का हम पोजीशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये किस बेसिस पे बताते हैं, ज्योमेट्री के बेसिस पे बताते हैं, ग्राफ के बेसिस पे बताते हैं। अब देखिए आपको याद होगा एक ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा क्या होता है, ग्राफ होता है जिसमें ये x होता है, ये भी x स्लैश होता है, ये y होता है, ये y स्लैश होता है। आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, तो ये तो बार बार रिपीटिंग चीज है जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हो। अब आप सबको पता है कि ग्राफ के ओरिजिन, ये क्या होता है ओरिजिन, ओरिजिन से ग्राफ में राइट की तरफ हम जाते हैं तो डिजिट पॉजिटिव होता है। डिजिट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं यानी हम x स्लैश की तरफ जाते हैं ओरिजिन से, तो डिजिट जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है सर। सही बात है सर, डिजिट तो नेगेटिव होता है। फिर याद करिए जब हम ओरिजिन से y एक्सिस के ऊपर, ग्राफ के ऊपर जाते हैं, y एक्सिस के अलोंग जाते हैं, तो डिजिट हमारा क्या होता है सर, प्लस होता है, प्लस होता है सर। फिर याद करिए जब हम इसी ओरिजिन से नीचे जाते हैं, y स्लैश की तरफ जाते हैं, क्या जाते हैं, नीचे जाते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं, तो पोजीशन क्या होता है सर, नेगेटिव होता है। पोजीशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ओरिजिन है, इस केस में, इन दोनों केस में, कन्वेक्स और कनकेव लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर को क्या मानो, ओरिजिन मानो। ऑप्टिकल सेंटर को क्या मानो, ओरिजिन मानो। ऑप्टिकल सेंटर को क्या मानो, ओरिजिन मानो। अब देखो साइन कन्वेंशन बहुत आसान हो गया। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ जो भी चीज होगा वो क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ जो भी चीज होगा वो कैसा होगा सर, पॉजिटिव होगा। ऑप्टिकल सेंटर के डाउनवर्ड्स जो भी चीज होगा वो क्या होगा सर, ओरिजिन के नीचे जो भी चीज होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर यानी ओरिजिन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि जब हम y के अलोंग जाते हैं तो डिजिट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यस सर, पॉजिटिव होगा, समझ गए। अब आइए किस में, कन्वेक्स में। किसमें आइए, कन्वेक्स में, कनकेव लेंस में, सॉरी कनकेव लेंस में। कनकेव लेंस में भी आपको ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मानना है। क्या मानना है, ओरिजिन। अब देखिए ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जो भी चीज आएगी वो कैसी होगी, नेगेटिव, ठीक है सर, नेगेटिव। ओरिजिन के राइट की तरफ जो भी चीज जाएगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। ओरिजिन से ऊपर की तरफ कोई जाएगी यानी y की तरफ कोई चीज जाएगी तो कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर ओरिजिन से नीचे की तरफ कोई जाएगी यानी y स्लैश की तरफ कोई जाएगी चीज तो कैसी होगी सर, नेगेटिव होगी, बेसिकली नेगेटिव होगी। ऑप्टिकल सेंटर को मैंने ओरिजिन माना, इधर दोनों तरफ इसको मैंने x माना, इसको मैंने x स्लैश माना, इसे मैंने y माना, इसे मैंने y स्लैश माना। बस इसको याद रखिए, पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन याद रखिएगा। सीधे याद रखिए कि अगर लेंस, मैं एक लेंस हूं, लेंस के राइट जाऊंगा, लेंस के राइट जाऊंगा तो पॉजिटिव होगा, लेंस के लेफ्ट जाऊंगा तो नेगेटिव होगा। लेंस के ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव होगा, लेंस के नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इधर आइए सर, अगर ये ओरिजिन है ऑप्टिकल सेंटर और इसके लेफ्ट नेगेटिव है, इसके लेफ्ट क्या है सर, नेगेटिव है, तो सर तब तो मुझे एक चीज समझ में आया क्या कि सर ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव होगा। इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा, क्योंकि क्या है, कन्वेक्स लेंस में हम हमेशा अच्छी, हमने इमेज फॉर्मेशन में कन्वेक्स लेंस पढ़ा था, उसमें हमने 6 इमेज फॉर्मेशन किया था। 6 इमेज फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट जो होता है वो कहाँ होता है, यहाँ। ऑब्जेक्ट कहाँ स्टैंड होता है, यहाँ। ऑब्जेक्ट कहाँ स्टैंड होता है, यहाँ। तो सर यानी कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा। पहला पॉइंट लिखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव इन। अब इधर मैं बात करूं कनकेव लेंस की, किसकी, कनकेव लेंस की। तो कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस को देखिए सर, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेफ्ट जो भी चीज होगी वो नेगेटिव होगी। तो सर कनकेव लेंस में भी तो ऑब्जेक्ट यही रहता है। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस से हम लोगों ने 2 इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, दोनों इमेज फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, यहाँ। तो सर एक चीज समझ में आया क्या कि सर यहाँ भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा,
नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां लिखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव इन बोथ केसेस, चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, बिल्कुल मिरर की तरह। याद करो मिरर में भी हमने यही पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है सर। सर दूसरा चीज, ओरिजिन से राइट की तरफ जो भी चीज जाएगी वो पॉजिटिव होगी। हाँ सर, राइट की तरफ जो भी जाएगी पॉजिटिव होगी। और हमको पता है फोकल लेंथ हम लेंस में जो लेते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर के बाद लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर के बाद फोकल लेंथ लेते हैं ना, जहां पे इमेज बनती है वही, जहां इमेज बनती है वही ना हम लोग फोकल लेंथ लेते हैं। तो इसके केस में फोकल लेंथ कौन है सर, ये इसके केस में फोकल लेंथ कौन है, ये f2 फोकल लेंथ है। तो अभी देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट की तरफ जो भी चीज जाएगी वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। तो सर ओरिजिन के राइट की तरफ जो भी चीज जाएगी पॉजिटिव होगी, तो ये f2 जो है ये ओरिजिन के बाद है, यानी ओरिजिन के राइट डायरेक्शन में। तो सर यानी फोकल लेंथ जो होगा वो कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होगा। हाँ सर, एक और चीज पता चला, क्या, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव इन कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ जो होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है सर। अब आइए कनकेव लेंस, ये आपका कनकेव लेंस का स्ट्रक्चर है। अब इधर देखिए कनकेव, मैंने आपको क्या बताया, फोकल लेंथ हम वहां लेते हैं जहां इमेज बनती है, जहां क्या बनती है, इमेज बनती है, जहां क्या बनती है, इमेज। अब याद करिए कन्वेक्स लेंस के दोनों केसेस में इमेज कहां बनती है सर, यहां। सर इमेज यहां बनती है, इमेज कहां बनती है, यहां बनती है और यहां बनती है, यानी इमेज कहां कहां बनती है, इमेज कहां बनती है सर, सिर्फ यहां बनती है। इमेज कहां बनती है, f1 पे बनती है, इमेज सिर्फ कहां बनती है, f1। तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या हुआ, f1। f1 कहां है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन की लेफ्ट की तरफ में जो भी चीज जाएगी वो नेगेटिव होगी, तो f1 हमारा कहां है, नेगेटिव पोर्शन में। तो या कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। एक और पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव, फोकल लेंथ जो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है सर, नेगेटिव होगा, समझ गए। अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस पे, किस पे, इमेज डिस्टेंस। ये क्या है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो भी इमेज बनाएगा वो कैसी बनेगी, 6 इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है हमें कन्वेक्स लेंस पे, उसमें से 5 जो इमेज होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, यानी उल्टी होती है। तो यानी उन 5 केस में इमेज जो कहां बनेगी, नीचे बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, नीचे बनेगी। हाँ सर, इमेज तो सर नीचे बनेगी, 5 केस में इमेज नीचे बनेगी। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के डाउनवर्ड्स यानी y1 की तरफ अब जब जाते हैं तो पोजीशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओरिजिन के डाउनवर्ड्स y1 की तरफ जाते हैं तो पोजीशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। पोजीशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यानी सर 5 केस में कनकेव लेंस में जो इमेज होगी वो नेगेटिव होगी। हाँ सर। और छठे केस में पॉजिटिव होगी। हाँ सर। अब इधर आइए, कनकेव लेंस में, किसमें, कनकेव लेंस में इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है। वर्चुअल का मतलब, और इरेक्ट बनती है, इरेक्ट मतलब सीधी, यानी इमेज कभी भी कहां बनेगी, ऊपर बनेगी। इमेज हमेशा कहां बनेगी, ऊपर बनेगी। कहां बनेगी, ऊपर। और जब ओरिजिन के ऊपर कोई चीज जाती है, यानी y की तरफ कोई चीज जाती है, y के अलोंग कोई चीज जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो यानी सर कनकेव लेंस में इमेज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। हमको एक और बात पता चला, कनकेव की इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव इन कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में। और हम इमेज पोजीशन या इमेज डिस्टेंस कनकेव मिरर में नहीं, कन्वेक्स लेंस में नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें छठा केस भी हो सकता है, 5वां केस भी हो सकता है, ऊपर भी इमेज बन सकती है, नीचे बन सकती है। तो ये है आपका साइन कन्वेंशन, ये आपका क्या है, साइन कन्वेंशन। ये क्या है, साइन कन्वेंशन। अब आइए फॉर्मूला की तरफ, अब आइए फॉर्मूला के तरफ।
हम लोगों ने मिरर में फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर में फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसमें फॉर्मूला मेरा हो जाता है क्या, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या है, लेंस फॉर्मूला है। उसमें यहाँ पे पॉजिटिव होता था, इसमें नेगेटिव होता है। उसमें क्या होता था, पॉजिटिव होता था, इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसमें ये जो फॉर्मूला होता है उसमें जो फॉर्मूला होता है बस एक चीज है, साइन का पॉजिटिव माइनस। ठीक है सर, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। अब आइए एक और चीज पे, याद करिए वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मिरर का एक और फॉर्मूला पढ़ा था मैग्निफिकेशन के टर्म में। किसके टर्म में, मैग्निफिकेशन के। यहां भी मैग्निफिकेशन के टर्म में एक फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन के टर्म में क्या है, एक फॉर्मूला है, कौन सा, v/u। v/u का मतलब इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। इसके दो फॉर्मूले हैं, पहला v/u, पहला क्या है, v/u यानी इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। दूसरा इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। ये क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से हम क्या क्या निकालते हैं, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से हम निकालते हैं नेचर, क्या निकालते हैं, नेचर, साइज एंड पोजीशन। इन सारी चीजों को हम मैग्निफिकेशन से निकालते हैं और इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, लोकेशन। इस फॉर्मूले से हम लोकेशन निकालते हैं, इस फॉर्मूले से हम नेचर निकालते हैं, साइज निकालते हैं और क्या निकालते हैं, पोजीशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पोजीशन इसे नहीं निकाल पाएंगे, इसे आप पोजीशन मत बोलिए। इस वाले फॉर्मूले से हम नेचर और साइज निकालते हैं और इस वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, पोजीशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पोजीशन। क्या निकालते हैं, पोजीशन। इसी के साथ आपका जो है वो साइन कन्वेंशन खत्म होता है, साइन कन्वेंशन खत्म होता है। और अभी इसको आप लिख लीजिए, फिर हम जो हमारा अगला पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज और लिख लीजिए कि अगर इमेज नेगेटिव हुआ, इमेज अगर नेगेटिव आया तो इमेज कैसा है, अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आया तो इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया तो इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है सर, वर्चुअल इरेक्ट। एक और चीज लिख लीजिए, अगर m 1 के बराबर है तो इमेज, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सेम साइज है, तो इमेज जो है वो क्या है, सेम साइज है। m अगर 1 से छोटा है, m अगर 1 से छोटा है तो इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड। अगर m जो मेरा है वो 1 से बड़ा है तो इमेज कैसी है, इनलार्ज। इमेज कैसी है, इनलार्ज। इसे आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने पिछले स्लाइड में हमने जो लिखा था उससे हमने क्या किया था, इमेज फॉर्मेशन लेंस कंप्लीट कर लिया था। अब हमें फॉर्मूला पता है, मैग्निफिकेशन पता है, हमें साइन कन्वेंशन पता है, अब बस हमें न्यूमेरिकल लगाने हैं ढेर सारे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, किस डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखे कनकेव लेंस में कि टू गेट एन इमेज ऑफ सेम साइज, कि जो इमेज होगा वो सेम साइज का प्रोड्यूस हो। यानी जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का लेंस से है उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी लेंस से हो। ठीक है सर, सेम साइज एज द ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, बोल रहा है कि स्क्रीन है, उस पे कुछ और दूरी से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि वो ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है,
क्या बोल रहा है, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस शुड बी एन ऑब्जेक्ट टू प्लेस, तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करे, कहां से उसको ऑब्जेक्ट को रखें कि जो इमेज बने वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बने, ऑब्जेक्ट का सेम साइज का बने। ठीक है सर, यानी सर कन्वेक्स लेंस का बात कर रहा है और बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइन सेम होना चाहिए। ठीक है सर, सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं, ऑप्शंस देखते हैं कहीं बन जाए। बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, पहला बोल रहा है कि फोकल लेंथ के बियॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे होना चाहिए। एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे होना चाहिए। ठीक है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस के ट्वाइस द फोकल लेंथ पे होना चाहिए। सर इतना क्या लफड़ा करना, कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, कनकेव लेंस बनाना स्टार्ट किया, कन्वेक्स लेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा, फोकल लेंथ पे रखा, फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट को क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर तक लाया, वहां पे रिफ्रैक्शन हुआ और F2 से पास हुआ। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसे ऑप्टिकल सेंटर से पास किया। कहां से पास किया, ऑप्टिकल सेंटर से पास किया। कहां से पास किया, ऑप्टिकल सेंटर से पास किया। और इमेज मेरी जाके कहां बनी, इमेज मेरी जाके कहां बनी, इमेज मेरी जाके बनती है, एक मिनट, सबसे पहले मैंने यहां से पास कराया, दूसरा मैंने कहां से पास कराया, यहां से, और इमेज मेरी कहां जाके बनी, इमेज मेरी कहां जाके बनी, 2f2 पे, इमेज कहां बनी, 2f2 पे। और इमेज कैसी बनी, जैसे जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना इमेज का साइज है, तो यानी जब मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा, प्रिंसिपल फोकस पे रखूंगा, तब जाके उसकी क्या बनेगी, 2f2 पे जाके इमेज बनेगी और इमेज जो होगी वो सेम होगी। हाँ सर, तो इन चारों में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्या फोकल लेंथ के बियॉन्ड बन रहा है, नहीं सर, ऑब्जेक्ट तो फोकल लेंथ पे रखा है। दूसरा, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है, लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है, सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि F1 पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को क्या हम F1 पे रखे तब जाके यहाँ इमेज बना है, नहीं। तीसरा, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस के ट्वाइस द फोकल लेंथ पे रखा है, यानी 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। हाँ सर, ऑब्जेक्ट को हमने 2f1 पे रखा है तब जाके इमेज 2f2 पे बनी है, और इमेज कैसी बनी है, सेम बनी है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना इमेज का डिस्टेंस, तो यानी ऑप्शन सी जो है वो सबसे करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपको मैं कमाल की बात बताऊं तो ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जाता है, सीबीएसई 2024 में पूछा गया था एमसीक्यू में, कि बताइए चार स्टेटमेंट, आपको ये स्टेटमेंट दे दिया, चार ऑप्शन दे दिया, पूछा कि क्या होगा। सबसे पहले याद रखिए, जब भी लेंस या मिरर से क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं करना, आपको जो बोल रहा है वो समझना है, और क्या करना है आपको, समझ के आपको बस क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन कर देना है। जो स्टेटमेंट में जिस इमेज फॉर्मेशन का बात कर रहा हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, उसको बना लेना है। एक बार आपने इमेज फॉर्मेशन बना लिया, उसके बाद आपको एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा क्वेश्चन, आप पट पट एक एक करके देख के इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द एबव फिगर शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज, ये एक फिगर है जो कि इमेज फॉर्मेशन को दिखा रहा है। ठीक है सर, थिक लाइन, इसका जो थिक लाइन है ये इमेज फॉर्मेशन को दिखा रहा है। ठीक है सर, अच्छी बात है सर, दिखा रहा है। चलिए, अब इससे इस पे 3 क्वेश्चन पूछा, ये स्टेटमेंट और इस डायग्राम के बेस पे 3 स्टेटमेंट पूछा। ये आपसे पूछा गया था सीबीएसई 2025 के सैंपल पेपर में था, और तो और बोर्ड में भी पूछा गया था 2023 में। ठीक है, तभी इधर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, कौन सा टाइप का लेंस यूज हो रहा है। अभी आप ही देख के बताइए कौन सा टाइप का लेंस यूज हो रहा है, एकदम आराम से चलेंगे। सर हमको एक चीज दिखा क्या,
कि सर इमेज जो है वो इमेज जो मेरा बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के साइड बन रहा है। हाँ सर जब हम लाइट रे फेंके तो एक लाइट रे इधर गया, दो लाइट रे इधर गया, इसको तो कोई अंधा भी देख के बता देगा कि ये क्या होगा, कभी नहीं मिलेंगे। ये कहाँ मिलेंगे, ये इंफिनिटी पे जाके मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़, जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़, जैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। जैसा जैसा इस रे का डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये क्या कभी नहीं मिलेंगे, इंफिनिटी पे मिलेंगे। ठीक है सर, पहला पॉइंट इंफिनिटी पे। दूसरा पॉइंट, सर हमको पता है कि दो तरह के लेंस होते हैं, पहला कॉनकेव होता है, दूसरा कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स लेंस में 5 गो केस ऐसा है जिसमें इमेज कहाँ बनती है, मिरर लेंस के फ्रंट में बनती है, और एक केस में है जहां मिरर कहाँ बनती है, पीछे बनती है। फिर ऐसा हमको कन्वेक्स लेंस भी याद है, कॉनकेव लेंस भी याद है, जहां दोनों केस में इमेज कहाँ बनती है, सर पीछे बनती है। लेकिन सर पीछे इमेज बनती है तो कहाँ बनती है, सर F1 और F2 के बीच में बनती है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखाता है, सर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखाता है सर। लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट एकदम लेंस के पास रखाया हुआ है, और तो और इमेज जो बन रहा है वो लेंस के पीछे बन रहा है, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट के पीछे। तो सर यानी ये कन्वेक्स लेंस है, बिल्कुल। कन्वेक्स लेंस में ही ऑब्जेक्ट 6वें केस में लेंस के पास होता है और इमेज जो है वो उससे थोड़ी दूर पे बनता है। ठीक है सर, तो पहला क्या आंसर सर हो गया, इट इज अ कन्वेक्स लेंस। ये कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस। लेंस का नेचर कैसा होगा, लेंस का नेचर कैसा होगा, यानी ये जो लेंस होगा वो कैसा होगा। सर बेसिकली पूछा है कि लेंस किस टाइप का होगा, ये लेंस क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, ये सब पूछा है। सर सीधे लिख देंगे, ये जो लेंस होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है सर, वर्चुअल इरेक्ट होगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द इमेज इज फॉर्म, इमेज अगर फॉर्म हो ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी सर हमको क्या दे दिया, इमेज डिस्टेंस दे दिया। सर हमको इमेज डिस्टेंस दे दिया, किसका, इमेज डिस्टेंस हमको दे दिया। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड द इमेज इज ट्वाइस, इमेज कैसा होगा, इमेज जो होगा मेरा कैसा होगा, सर इमेज तो ट्वाइस होगा, इमेज कैसा होगा, ट्वाइस होगा द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमको क्या दिया, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इमेज 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है, यानी इमेज का डिस्टेंस दे दिया फ्रॉम द लेंस। दूसरा क्या बोल रहा है, द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का दुगना होगा क्या मेरा इमेज। देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। अब ऑब्जेक्ट प्लेस का बेसिकली मतलब क्या होता है पता है, कि भाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताइए। बहुत बच्चे पगला जाते हैं, बोलते हैं सर ऑब्जेक्ट प्लेस बोला है, तो सर बता, देन वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस। अब बच्चे ऑब्जेक्ट प्लेस का मतलब पता है क्या समझते हैं, कि सर हमको लग रहा है ना कि लेंस में बताना होगा कि किस जगह पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, फोकस F1 F2 के बीच में है या F2 F2 के बीच में है, सर कहां पे इमेज है ये बताना होगा। नहीं, ऑब्जेक्ट प्लेस का सीधा सा मतलब होता है कि तुमसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है। तुमसे क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। बहुत दिमाग लगाने लगते हैं सर, हम तो ऐसा डायग्राम बनाते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि सर ये F1 के बीच में होगा, ये F2 के बीच में होगा, कि सर ये F2 के बीच में होगा। इतना दिमाग लगाएगा, इतना दिमाग नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। तो देखो हमारा इमेज गिवन दिया हुआ है, इमेज कितना होना होगा, -30 सेंटीमीटर। सर -30 सेंटीमीटर क्यों, आप तो सर हमको बोले थे कि जब इमेज ऊपर बनता है ना तो पॉजिटिव होता है। अबे गधा, तो इमेज बन कहाँ रहा है, वो भी तो देखो लेफ्ट साइड में। ये इमेज कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल लेफ्ट में, जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज है। तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा तो इमेज भी तो नेगेटिव बनेगा, दोनों सेम है पोजीशन पे खड़ा है, लेफ्ट साइड में ओरिजिन के। तब इधर अब यहाँ पे हमको दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, द इमेज इज, जैसे जैसे बोला हुआ वैसे वैसे लिखो, इमेज। ठीक है, इज का मतलब इक्वल टू होता है, बहुत जल्द मैथ में सीख जाओगे, नहीं सीखे हो तब। ट्वाइस द ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट दुगना है किसका, इमेज का। ठीक है, ऑब्जेक्ट को दुगना कर दो। ये एचवा को उठा के एच आई के नीचे ले आओ। ये एच आई बाई एच ओ कुछ होता है, ये एच आई बाई एच ओ कुछ होता है। हाँ सर, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू m, m इक्वल टू मैग्निफिकेशन, यानी हमको मैग्निफिकेशन भी दिया हुआ है।
तो बैठा दो फॉर्मूला, m इक्वल टू v बाई यू, m इक्वल टू 2, v इक्वल टू -30, u हमको नहीं पता, u को उधर भेजो, 2 को इधर भेजो, 30/2, 32 को काटा 15 बार में, 15 क्या आएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि -30 है, तो -15 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा -15 सेंटीमीटर। इसका अगर रे डायग्राम पूछ दे, अगर इसका इमेज फॉर्मेशन पूछे तो नहीं बना दोगे सर? बना देंगे, साफ साफ पता चल रहा है सर कि इमेज का साइज जो है वो क्या है, छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज से, इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। इसे जल्दी लिख के फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने ऊपर लिख लिया होगा, जो मैंने क्वेश्चन से आंसर्स आपको करवाए उन्हें आपने लिख लिया होगा, और मैं आपको बता देता हूं कि वो दोनों जो क्वेश्चन थे वो क्या थे, प्रीवियस ईयरली पूछे गए थे। तो आपको क्या करना है कि आपका मिरर का और लेंस का टॉपिक हो गया, अब आपको क्या करना है और रिफ्रैक्शन का भी। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको आके ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बनाने प्रीवियस ईयर के, एनसीईआरटी के, जिससे क्या होगा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और न्यूमेरिकल अच्छा करने का तरीका यही है, फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल लगाने होंगे, फिजिक्स करने का मतलब आपको न्यूमेरिकल लगाने होंगे, न्यूमेरिकल जितना ज्यादा लगेगा फिजिक्स उतनी ज्यादा मजबूत होगी। और तो और मैंने मिरर लेंस, मैंने रिफ्रैक्शन का जो मेरा रिफ्रैक्शन का जो वीडियो है उसमें मैंने क्या किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, और अगला ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं लेंस का और पावर का दोनों के क्वेश्चंस डाल दूंगा। तो आप जो प्रीवियस ईयर लगातार पूछे जा रहे हैं तो आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आपको मिरर में और अगर आपको इस चैप्टर में अच्छा बनना है तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे वो लेंस हो गया, मिरर हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, तीनों में। और जितना क्वेश्चन मैंने कराया वो इनफ है, मगर आप एक बार जाके खुद से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, लगाइए, और जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं वो क्वेश्चन में अगर आप लगा लेते हो तो वो मोर देन इनफ, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक बच गया जो कि हमारा पावर ऑफ लेंस है, तो आइए उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पावर ऑफ लेंस होता क्या है? अभी तक हमने क्या जाना कि दो तरह के लेंस होते हैं, एक कनकेव एक कन्वेक्स। एक जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, एक जो होता है डाइवर्जिंग। अब ये जो लेंस हैं जो कन्वर्ज करते हैं, लाइट को डाइवर्ज करते हैं, ये कैसे करते हैं? आप कैसे बताइएगा कि कौन सा लेंस जो है वो मोर डाइवर्ज करता है लाइट रे को? भाई कनकेव कन्वेक्स लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, लाइट को डाइवर्ज करता है, लेकिन कन्वेक्स लेंस में बहुत सारे वेराइटी होंगे। अब आप उन वेराइटी में कैसे बताओगे कि ये वाला जो कन्वेक्स लेंस है ना, ये लाइट को ज्यादा क्या करता है, बेंड करता है, कन्वर्ज करता है, और ये लाइट जो है वो लाइट को ज्यादा क्या करता है, कन्वर्ज करता है, यानी बेंड करता है। ये आप कैसे बताओगे? और या फिर आप कनकेव लेंस की बात करो तो कन्वेक्स लेंस क्या है आपका, कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, जो लाइट को क्या है डाइवर्ज करता है, यानी ज्यादा बेंड नहीं करता, तो उसमें भी बहुत सारा वेराइटी होगा। वहां आप कैसे बताइएगा कि ये लेंस जो है ना कनकेव का, ये ज्यादा डाइवर्ज करता है लाइट को, ये उसके रिस्पेक्ट में कम करता है। कोई चीज होगा, कोई इंडिकेटिंग सिस्टम होगा जो इंडिकेट्स करता हो कि ये लेंस मोर डाइवर्जिंग है या ये लेंस मोर कन्वर्जिंग है, वो इंडिकेट्स है क्या, उस इंडिकेट्स को हम पावर ऑफ द लेंस कहते हैं। किसी भी लेंस के पावर को देख के हम ये बताते हैं कि वो कितना डाइवर्जिंग है या कितना कन्वर्जिंग है, कितना डाइवर्जिंग और कितना कन्वर्जिंग है, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। पावर ऑफ लेंस का डिफिनीशन पढ़िए, द पावर ऑफ लेंस इंडिकेट्स, पावर ऑफ लेंस इंडिकेट्स करता है क्या, इट्स एबिलिटी, उसकी एबिलिटी यानी उसकी क्षमता को, क्या, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ लाइट मेजर्ड इन डायरेक्टर। बेसिकली इसका कहना यह है कि द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग of a lens, the ability of a lens to converge and diverge the light rays is known as power of the lens. Power of the lens को हम मेजर करते हैं डायोप्टर्स में, यानी इसका जो SI यूनिट है वो क्या है, डायोप्टर्स है, इसका SI यूनिट डायोप्टर्स है, यानी पावर ऑफ द लेंस को हम डायोप्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, अब आइए फॉर्मूले पे। बाकी सर पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एक बार आप बता देते तो समझ में आ जाता। अब इधर देखो, पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f। अब ये जो पावर है ये आपका पावर है, ये आपका फोकल लेंथ है, ये आपका क्या है, फोकल लेंथ है। अब यहां कमाल की चीज देखिए, जो हमारा पावर है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फोकल लेंथ के। पावर जो है वो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगा उतना कम पावर होगा, जितना ज्यादा पावर होगा उतना कम फोकल लेंथ होगा। सर समझ गया, इसे आप मैथमेटिक्स से समझ सकते हो।
मैथमेटिक्स में अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं तो न्यूमरेटर कम होता है, तो अगर मैं फोकल लेंथ को बढ़ाऊंगा तो ऊपर की वैल्यू कम होगी। अगर ऊपर की वैल्यू कम होगी तो एट रिजल्ट में जब मैं फोकल पावर की वैल्यू निकालूंगा तो वो कम आएगा। अगर मान लो P इक्वल टू क्या है 5/10 है, मैंने काटा 1/2 आया, यहाँ 6/3 है, यहाँ 2 आया, किसका पावर ज्यादा है? सर ये इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर कम है। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ सर अगर आप देखो तो यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा था तो आंसर फ्रैक्शनल आया, यहाँ डिनोमिनेटर छोटा था न्यूमरेटर बड़ा था तो जो रिजल्ट आया वो होल नंबर आया। और क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है इसलिए पावर ज्यादा आया, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है इसलिए पावर कम आया। तो मैथमेटिक्स में जान लीजिए कि जब डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं तो न्यूमरेटर कम होता है, न्यूमरेटर कम होगा तो पावर ऐसे ही कम होगा। और ऐसे भी समझिए, अगर मैं फोकल लेंथ बढ़ाता चला जाऊंगा तो पावर जो होगी लेंस की वो क्या होगी? कम होते चल जाएगी। पावर ऑफ द लेंस क्या होगी? कम होते चल जाएगी। अब इधर देखिए एक और चीज, जैसे मानिए कि कोई लेंस कितना लाइट को बेंड करेगा या कितना लाइट को नहीं बेंड करेगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? अब इधर देखिए, अगर फोकल लेंथ कम होगा, पावर ज्यादा होगा तो लेंस क्या होगा मेरा? थिक होगा। लेंस मेरा क्या होगा? थिक होगा। जब लेंस मेरा थिक होगा तो क्या होगा? मोर बेंडिंग ऑफ लाइट रेज होगा, लाइट रे का ज्यादा बेंडिंग होगा, लाइट रे का क्या होगा? ज्यादा बेंडिंग होगा। और जब ज्यादा लाइट रे का बेंडिंग होगा तो क्या होगी? जब ज्यादा लाइट रे का बेंडिंग होगा तो क्या होगा? लेंस मेरा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेंस मेरा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा और इमेज अच्छी आएगी, पावर ऑफ द लेंस ज्यादा होगा। दूसरा, अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो क्या होगा? लेंस मेरा थिन होगा, मोर डाइवर्जिंग होगा, लाइट रे ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ज करेगी, लाइट रे ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ज क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी और पावर ऑफ द लेंस कम होगा। ठीक है सर, दो चीज समझ में आया। जैसे मेरा ये क्या है? लेंस है, मैंने भी तो लेंस ही पढ़ाया ना। जब आप अगला चैप्टर आएगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड तो वहां पे पावर ऑफ द लेंस आपको और आसान हो जाएगा, यहाँ देखिए मेरा भी ये लेंस है, ये लेंस मेरा कौन सा है? ये मेरा लेंस कौन सा लेंस है? कन्वेक्स है कि कनकेव है? सर ये मेरा कन्वेक्स लेंस है। ये मेरा कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। तो ये लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो इसका पावर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम होगा। और चश्मा हम क्यों पहनते हैं? जब हमारा फोकल लेंथ कम होता है, फोकल लेंथ कम होने की वजह से हमें लेंस पहनना पड़ता है। जब फोकल लेंथ कम हुआ तो पावर लगाया कि उसको करेक्ट करे। तो उसी तरह पावर जो होता है फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक और चीज है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, डायोप्टर जो फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है P = 1/f, उसमें f हमेशा मीटर में होना चाहिए। f हमेशा क्या होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 मीटर = डायोप्टर होता है, 1 डायोप्टर होता है। जब फोकल लेंथ का वैल्यू 1 मीटर होगा तब आप कहिएगा कि पावर 1 डायोप्टर आया। फोकल लेंथ का वैल्यू 2 मीटर होगा तब जाके आप कहिएगा कि पावर का वैल्यू 2 डायोप्टर आया। ठीक है, तो आप इसे सब सॉल्व करिएगा। जब इसे सॉल्व करिएगा तो आपको या तो फोकल लेंथ दिया होगा या तो पावर दिया होगा, दो चीज दिया हुआ होगा। ठीक है, या तो पावर दे दे या तो फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में तो आपको कुछ नहीं करना, उसे मीटर में बदलना है। मीटर में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, P = 100/f सेंटीमीटर। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, क्यों? क्योंकि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है। तो सीधा ये फॉर्मूला याद रखिए कि पावर = 100/f। और जब आप इसे बनाइएगा तो आंसर अपने आप कहां में आएगा? मीटर में आएगा। आंसर अपने आप कहां में आएगा? मीटर में आएगा। ये सेंटीमीटर है, काटिएगा, आंसर किस में आएगा? मीटर में। आंसर किस में आएगा? मीटर में। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब आइए दूसरा टॉपिक पे, पावर फॉर कन्वेक्स लेंस। अब क्योंकि दो लेंस है, एक कनकेव है, कन्वेक्स है, तो दोनों में पावर अलग अलग होगा। समझिए, पॉजिटिव एज फोकल लेंथ फॉर कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर क्या बोल रहा है? अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो कन्वेक्स लेंस भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव।
क्या बोल रहा है, पॉजिटिव एज फोकल लेंथ फॉर कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ जो होगा वो कैसा होगा सर, पॉजिटिव होगा, तो पावर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा पावर फॉर कनकेव लेंस नेगेटिव एज फोकल लेंथ, कनकेव कन्वेक्स लेंस का फोकल नेगेटिव, तो फोकल लेंथ जैसे ही नेगेटिव होगा तो कनकेव लेंस भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। जिस तरह फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ, जैसे ही फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ पावर भी क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। ठीक है सर, पावर भी नेगेटिव हो गया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका थ्योरी। अब बहुत बार एग्जाम में क्या पूछता है आपसे, डायोप्टर के बारे में पूछता है। किसके बारे में, डायोप्टर के बारे में। तो 1 डायोप्टर इक्वल टू क्या होता है, या फिर ऐसा यूनिट ऑफ डायोप्टर को डिस्क्राइब करिए। तो डायोप्टर कुछ नहीं है, 1 मीटर। जब फोकल लेंथ का वैल्यू 1 मीटर आ जाए तो आप कहेगा कि 1 डायोप्टर है। और डायोप्टर का हम यूज करते हैं पावर की मेजरमेंट को बताने के लिए लेंस के। तो देखिए क्या लिखा है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द पावर ऑफ अ लेंस। लेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है, डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, जो कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। ठीक है सर, ऑफ द लेंस इन मीटर, और वो मीटर में होता है। किसमें होता है, मीटर में होता है। किसमें होता है, मीटर में होता है। 1 डायोप्टर इक्वल टू द पावर ऑफ लेंस, एक डायोप्टर इक्वल टू 1 पावर ऑफ द लेंस के बराबर होता है। ठीक है, विथ अ फोकल लेंथ 1 मीटर। जब फोकल लेंथ का वैल्यू 1 मीटर आएगा तब आप कहिएगा कि पावर ऑफ द लेंस क्या है, 1 डायोप्टर आया है। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इस थ्योरी को। जब फोकल लेंथ 1 मीटर का होगा तब आप कहेगा पावर इक्वल टू 1 डायोप्टर। जब फोकल लेंथ का वैल्यू 1 मीटर होगा तब आप कहेगा कि पावर जो है 1 डायोप्टर के बराबर आया है, पावर जो है 1 डायोप्टर होगा। और ये फॉर्मूला याद रखेगा, पावर इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर, पावर इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को क्या करिएगा, याद रखिएगा। और मैंने इसी के साथ आपको पावर ऑफ द लेंस पढ़ा दिया, लेंस बढ़िया से करवा दिया आपको। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको पावर ऑफ द लेंस अच्छे से समझा होगा। और ये पूरा टॉपिक जो मैंने 13 लेक्चर में खत्म किया है, इसमें मैंने अपना फुल एफर्ट डाला होगा। अगर कोई कमी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा। और तो और मैं डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस डाल दूंगा, उसे आपको जरूर बनाना है। और खूब मेहनत करिए और खूब अच्छे से खेलिए कूदिए मस्ती करिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो इसी के साथ, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने का उतना टेंशन नहीं लेना, वो आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मस्ती करना, तो मस्ती चालू होना चाहिए। तो तब तक के लिए नमस्कार। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों हो सके उनकी मदद कर सकूं, उन्हें भी साइंस पढ़ा सकूं और उन्हें भी साइंस से प्यार कर सकूं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।